Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Akhtar, working as chest specialist as well as medical specialist in Puriwala as well as in Chichawatni. कमेंट्स में हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि डॉक्टर साहब ये HFA इनहेलर और एरोहेलर इनमें क्या फ़र्क होता है, इनका क्या डिफरेंस होता है। तो ये सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, थैंक्स उनको कहूँगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग मिस करते हैं, मेडिसिन मिस करते हैं इसका नॉलेज ना होने की वजह से, या प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते उसकी वजह से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। तो आप भी सुने, और ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम इस तरह का है उनको आप शेयर करें ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये एरोहेलर या HFA इनहेलर हम ये एज़मा में या COPD जिनको सिगरेट का दमा है उन लोगों में यूज़ करते हैं, सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क बता दूं, जो HFA इनहेलर होता है इसमें गैस की फॉर्म में इसमें होती मेडिसिन ही है। इनहेलर में अब बहुत सारे लोग जो है वो डरते हैं, जी पंप सारी उम्र लग जाते हैं, ये है वो है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर मेडिसिन ही होती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह किसी को अगर स्किन पे कोई मसला हो, जल्द पे कोई एलर्जी हो जाए तो आप ट्यूब लगाते हैं, अब उस ट्यूब का 100% फ़ायदा उसी लेवल पर होता है क्योंकि वो ट्यूब काम कर रही है। अगर वो गोली खाएगा तो ऐसे समझें पूरी बॉडी में जाएगी और उधर कोई 1% आएगी, यानी 1% गोली फायदा देगी और वो 100% क्रीम दे रही। बिल्कुल इस तरह अगर सांस की नालियों का मसला है जो कि एज़मा में और COPD में होता है, तो सांस की नाली में अगर आप इनहेलर ले रहे हैं या तो आपको 100% फ़ायदा होगा, अगर आपको गोली खाएंगे तो 1% फ़ायदा होगा। तो इसका ये फ़ायदा नंबर 1 आप ये समझ लें। नंबर 2, इसमें ये फ़र्क करना है, जो इनहेलर होता है HFA इनहेलर पंप की शक्ल में होता है, ये मेरे पास पड़ा है, मैं आपको बता दूँ इस तरह का जो होता है, इसके अंदर गैस की शक्ल में जो है ना वो मेडिसिन होती है। इसके अंदर मुख्तलिफ डोजेज हैं, अब वो डिफरेंट इनहेलर में डिफरेंट होती हैं, 250 है, 150 है, 50 है, वो फिर डॉक्टर का काम है। अब इसमें गैस की शक्ल में मेडिसिन होती है, गैसियस फॉर्म में होती है, वो उसको मिक्स किया होता है और उसको पुश करने के लिए इसके अंदर गैस होती है। तो ये है इनहेलर के में क्या होता है। अब इसको फिर हम पुश करते हैं थ्रू स्पेसर के जरिए और इनहेल करते हैं तो सांस की नाली के अंदर वो गैस जाती है और फ़ायदा होता है। वो टेक्निक के लिए मैंने अलहदा से एक मेरी वीडियो है, आपने वो देख लेनी है, उसमें डिटेल में बताया हुआ। दूसरी बात है एरोहेलर क्या होता है। अब एरोहेलर के अंदर जो हम कैप्सूल यूज़ करते हैं, यूजुअली कॉम्बीवेयर, बेंटिकॉर्ड, मुख्तलिफ कंपनियों के हैं, उनके अंदर कैप्सूल की शक्ल में मेडिसिन होती है। वो भी मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, कुछ होते हैं लोडेड फॉर्म में होते हैं कि आप दबाएंगे उसके ऊपर नंबर आ जाते हैं, आप खींचते हैं उसके बाद अगला नंबर आ जाता है, इस तरह करके वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में पाए जाते हैं, लेकिन मैकेनिज्म सेम है। अब इसमें गैस फॉर्म में मेडिसिन है और एरोहेलर में पाउडर की फॉर्म में मेडिसिन है। आप खुद एक फ़र्क समझ लें, एक गैस है सिंपल, आप जैसे मर्जी उसको ले जाएं, मूवमेंट गैस की आप अंदाज़ा लगा लें, और एक पाउडर फॉर्म में है, वो किसी चीज़ का भी पाउडर हो सकता है और उसकी मूवमेंट का आप डिफरेंस लगा लें कितना होगा। अब पाउडर डेफिनेटली हैवी चीज़ का नाम है, इसको एक जगह से अगर आपने फूका भी उस पर लगाना है, फूका मारें तो आप एक गैस है वो खुद इधर डिस्पर्स हो जाएगी, और पाउडर के लिए आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। कॉमन सेंस में बात कर, अब इनको यूज़ कब करना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब होता ये है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं उनकी शिद्दत के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। अब वो जो शिद्दत है उसको हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट। ये पूरी दुनिया में किया जाता है, ये वाहिद टेस्ट है जो एज़मा के लिए किया जाना चाहिए, और इसे हम डायग्नोज भी करते हैं, फर्दर मॉनिटर भी करते हैं। अब उसकी वैल्यूज़ हम देखते हैं। अगर पेशेंट थोड़ा स्टेबल कंडीशन में है, उसके सांस खींचने की कैपेसिटी ठीक है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि एरोहेलर यूज़ किया जाए, क्योंकि वो खींच सकता है, वो थोड़ा स्टेबल है उसको, तो उसमें क्योंकि वो जो पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना खींच सकता है कि वो उसको सांस की नाली तक खींच सके, मतलब समथिंग लाइक पावरफुल है, खींचने की अच्छी कैपेसिटी है। या इब्तदाई स्टेज में डिजीज़, अगर हम ऐसे बात करें, अगर सांस है या खांसी है बिल्कुल इब्तदाई स्टेज में है, फिर तो आपको एरोहेलर या उस पाउडर का फ़ायदा होगा ताकि आप नालियों तक उसको पहुंचा सकेंगे। और फिर उसमें ना मेडिसिन का भी डिफरेंस होता है कि उसमें जो साल्ट बुडोसेनाइड है वो इनहेलर वाले साल्ट्स कोई 50% कम पोटेंसी का पैसे लगा लें, मतलब वो इब्तदाई स्टेज के लिए है, थोड़े स्टेबल लोगों के लिए एरोहेलर, और वो ताकि अच्छे तरीके से खींच सकें उसके नालियों के अंदर पाउडर को खींचने की कैपेसिटी। अब दूसरी कैटेगरी, हमारे मेजॉरिटी पेशेंट जो है ना वो तब आते हैं डॉक्टर के पास जब वो ठीक ठाक सांस चढ़ा होता है, ठीक ठाक खांसी होती है, तो उस कंडीशन में इसका कोई बेनिफिट नहीं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, उनको फ़ायदा नहीं होता, वो बार बार आके कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो जो है ना वो फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान। अब इसमें एक मोटी सी बात समझ लें और बड़ी काम की एरोहेलर यूज़ करने वालों के लिए, अब एक बंदे के खींचने की कैपेसिटी नहीं है। अब जब कैपेसिटी ही नहीं है तो वो क्या होगा, लंग्स में आप मोटी सी बात है 3 सेकंड तक खींचें तो नालियों तक वो मेडिसिन पहुंचती है, 3 सेकंड तक लंबा ऐसे, ओके हो गया।
अच्छा, एक बंदे की कैपेसिटी सांस चढ़ा हुआ है तो अब वो कितना खींचेगा, ऐसे खींचेगा। अब जब ऐसे खींचेगा, ऐसे खींचने में टेक्निक में बताया था, आपने देख लेना इनहेलर टेक्निक, उसमें मैंने बताया था अगर इनहेलर को भी ऐसे खींचेंगे ना तो वो सीधा गले में जाके जमा होगा। जब वो गले के अंदर जमा होगा सीधा जाके तो इन्फेक्शन करेगा। तो इस तरह के पेशेंट यूजुअली कहते हैं जी हमारा गला खराब बार बार रहता है, गला खुश्क हो जाता है, गले से कोई चीज़ आगे निकल नहीं पाते। तो ये सारी उसमें शिकायतें होती हैं और गला सफ़ेद हो जाता है बिल्कुल, कैंडिडियासिस एक इन्फेक्शन वो हो जाता है। तो इसमें जो काम की बात आपके लिए एरोहेलर वालों के लिए कि अगर आप इस कैपेसिटी है आपकी खींचने की कैपेसिटी तो आप उसको यूज़ ना करें, उससे आपको उल्टा नुकसान होगा फ़ायदे की बजाय कि मेडिसिन नीचे लोअर लेवल तक नहीं जाएगी, गले में इकट्ठी होगी, आपको इन्फेक्शन होगा, उल्टा काम ख़राब होगा, यानी फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा काम ख़राब होगा। तो इस तरह के लोगों के लिए हम इनहेलर यूज़ करते हैं कि मतलब अगर वो ना भी खींच सकें थ्रू गैस की शक्ल में मेडिसिन पहुँचाई जा सके। टेक्निकल वर्ड्स में बात की जाए, मैं अपने पेशेंट्स को समझाता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि जो स्पायरोमीटर की वैल्यू एक टेक्निकल FEV1 हम मेन देखते हैं, वो अगर तकरीबन कोई लाइक 50-60 तक होनी चाहिए। अगर वो 50-60 से अबव है तो वो खींच सकेगा जो एरोहेलर है, 60 से कम उसका अबव है, और अगर उससे वो कम है तो वो एरोहेलर वो नहीं खींच सकेगा, वो उसके लिए इनहेलर की जरूरत पड़ेगी HF। और उसके बाद फिर उससे नीचे कैटेगरी भी है वो नेबुलाइजेशन, वो किसी अलग वीडियो में बात करूँगा। तो इस तरीके से अगर मैं अब ब्रीफली आखिर में बताऊं तो वो ये है कि नंबर 1 एरोहेलर एक पाउडर फॉर्म में मेडिसिन का नाम है सांस की नालियों की, और इनहेलर HF इनहेलर जो है ये गैसियस फॉर्म में मेडिसिन का नाम है। एरोहेलर हम तब यूज़ करेंगे जब पेशेंट स्टेबल है, इब्तदाई स्टेज में है, यंग है तो वो कर सकता है और उसको थोड़े से सिम्टम है। इनहेलर हम तब यूज़ करेंगे जब उसकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, सांस वो नहीं खींच सकता। चौथी बात यह है कि आपने बाद में गरारे लाजमी करने होते हैं दोनों केसेस में। इसके अलावा अगर आप ये कर रहे हैं और एरोहेलर आपको प्रॉब्लम सांस का है या इन्फेक्शन या गला ख़राब है तो इसका मतलब ये आपको गड़बड़ कर रहा है, आप अपने डॉक्टर को मिलेंगे, उसमें फिर उसको देखना पड़ता है और उसके हिसाब से इलाज होता है। अगली बात यह है कि इसमें स्पायरोमीट्री लाजमी हम करते होते हैं और वो करवानी चाहिए। उसमें वो FEV1 की वैल्यू अगर 60% से ज़्यादा है तो आप एरोहेलर कर सकते हैं, और अगर उससे कम है तो आपको इनहेलर करने होंगे। तो ये मुख्तलिफ थे। तो इसमें आपने इस वीडियो के हिसाब से स्टडी में आपने ये बताना है कमेंट्स में नीचे जाके कि कितने लोग हैं जो आपको जानने वाले, या आप या कितने लोग पहले तो ये बताना कि एरोहेलर या इनहेलर यूज़ करते हैं वो। नंबर 2 अगर आप कर रहे हैं तो कितने सालों से कर रहे हैं, तो या आपका कोई रिश्तेदार कर रहा है कितने सालों से कर रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन है ताकि थोड़ा परसेंटेज में पता चल सके कि कितने लोगों को प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर बहुत सारे पेशेंट्स फ़ोन करते हैं तो वो उनके लिए नीचे फ़ोन नंबर आ रहे होंगे, तो आपने ऑनलाइन हम चेकअप करते हैं, वो आप नंबर लें अपना लिखवाएं तो ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है, या अपने नियर बाई पल्मोनोलॉजिस्ट को मिले और दिखाएं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में पूछिए। मेरी कोशिश होती है मैं अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करता हूँ जल्दी या फिर टाइम के हिसाब से, लेकिन लाजमी। तो आप क्वेश्चन पूछें, कोई भी मेडिसिन से रिलेटेड है, चेस्ट से रिलेटेड है, मेरी कोशिश है कि लॉजिकली आपको बताया जाए ताकि आपका फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन। अल्लाह हाफिज़।